आंवला नवमी जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि होती है, इसको अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ, कर्म, आप जो भी कार्य करते हैं उसका आपको जो फल है वो 100% मिलता है और निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। आंवला नवमी के दिन माना जाता है कि अगर हम आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, आंवला के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं, कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं, तो हमारे जीवन के जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से यानी कि आंवला नवमी के दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक साक्षात श्री हरि विष्णु का वास आंवला के वृक्ष में माना जाता है। आंवला का जो पेड़ है वो मान्यता है कि ब्रह्मा जी के असुओं से इस पेड़ की जो है उत्पत्ति हुई है। ऐसे में अगर आपकी कोई मनोकामना है, अगर आप वंश की वृद्धि के लिए उपाय करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति को लेकर काफ़ी परेशान आप हो चुके हैं, आपके घर में लगातार लड़कियां ही लड़के जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, वंश की वृद्धि हो, या फिर आपको संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही है, जो महिलाएं हैं जिनका गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की अगर कोई परेशानी आ रही है तो आंवला नवमी के दिन आप इस वीडियो में बताया गया सरल सा उपाय जरूर करें। आंवला नवमी के दिन किया गया यह उपाय से आपको 100% फल मिलेगा, साथ ही साथ आपके घर में सुख संपदा भी हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि आंवला नवमी का दिन एक ऐसा दिन होता है जो कार्तिक माह के की जो विशेष तिथियां होती हैं उसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तिथि है वो आंवला नवमी मानी जाती है। आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो 5 दिन होते हैं, ये 5 दिन पूरे साल के सबसे महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं और ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। आंवला नवमी साल में एक बार ही आती है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं या वैवाहिक जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप इस उपाय को करें, आपको पूर्ण फल मिलेगा और बहुत जल्दी आपका जो गर्भ है वो ठहर जाएगा और बहुत जल्दी ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। आंवला नवमी का जो दिन है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। साथ ही साथ आंवले के वृक्ष के नीचे इस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास माना जाता है। स्वयं माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की कृपा पाने के लिए, शिव भगवान की कृपा पाने के लिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की थी, जिससे कि तभी से ही यह विधान चला आ रहा है कि अगर आपकी भी विशेष मनोकामना है तो आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर पूजा पाठ आप जरूर करें। किस तरीके से आप करेंगे, क्या आपको करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। देखिए, आपके घर के आसपास अगर कहीं पर भी आंवला का पेड़ है और आप जा सकते हैं अगर आंवले के पेड़ के पास पूजा करने, तो आप निश्चित रूप से जाइए। आंवले के पेड़ के पास आपको उपाय करने से और पूजा करने से बहुत जल्दी आपको फल की प्राप्ति होगी। आपको बता दें कि इस बार की जो आंवला नवमी है वो 10 नवंबर रविवार के दिन पड़ेगी। आंवला नवमी की जो शुरुआत है वो 9 नवंबर को रात्रि में 9:45 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का जो समापन है वो 10 नवंबर को रात्रि में 8:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार जो आंवला नवमी का दिन है वो 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनको सुबह जल्दी उठना होगा। 10 नवंबर के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। इस दिन जब आप स्नान करें तो स्नान के पानी में आप आंवले का रस जरूर डाल लें, आंवला भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। आंवले की रस से स्नान करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। उसके बाद ही आपको सूर्य भगवान को इस दिन अर्घ्य जरूर देना है। कार्तिक महीने के पूरे महीने के दौरान आपको प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं, साथ ही साथ आपको संतान की प्राप्ति के योग बनने लगते हैं, वंश की वृद्धि होती है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में तुलसी माता है तो आप तुलसी माता के सामने भी इस उपाय को, तुलसी के गमले के सामने भी इस उपाय को कर सकते हैं।
और लक्ष्मी नारायण की किसी भी आपके पास मूर्ति है, जैसे कि आपके पास अगर विष्णु भगवान की ही मूर्ति है तो उनके सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के सामने भी कर सकते हैं। अगर सालिग्राम की आपके पास सालिग्राम है आपके घर में तो आप सालिग्राम के साथ भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता आपको यह रखनी है कि अगर आप आंवले के वृक्ष के पास जा पाएँ तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही आप उपाय करें, क्योंकि आंवले के पेड़ के नीचे उपाय करना, आंवले के पेड़ की इस दिन पूजा करने से आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मतलब फल मिल जाता है। बहुत जल्दी आपको फल की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 2 दीपक लेने हैं, जो मिट्टी के 2 दीपक हैं वो आप ले लीजिए, और एक में आपको लंबी बाती लगानी है और एक में आपको गोल बाती लगानी है। लक्ष्मी नारायण के नाम से आपको यह जो दीप है वो दान करने हैं, और इन दीपकों में आपको घी डालना है। घी का ही प्रयोग आपको करना है। घी नहीं है या फिर कोई और कारण है तो फिर आप इसमें तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप घी अगर डालते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। तो आप 2 दीपक ले लीजिए, और उसके साथ ही आपको लेना है 9 आंवले। देखिए आंवला सीजन चल रहा है, आपको आंवला जो है वो इजीली मार्केट में मिल जाएगा, तो आप 9 आंवला लेकर आएँ। और साथ ही साथ एक कच्चा जो मौली का धागा आता है कलावा लाल कलर का, वो आपको ले लेना है, और आपको लेना है सालिग्राम। ये सब चीज़ें लेकर आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं गए तो आप अपने घर के जो तुलसी का क्यारा है उसके नीचे भी सेम इसी तरीके से आप उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जो दोनों दीपक है वो प्रज्वलित करें, और आप जो आंवले का वृक्ष है उसकी जड़ में पहले से थोड़ा सा आप गंगा जल डाल दें। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप कच्चा दूध ज़रूर चढ़ाएं आंवले की जड़ में। उसके बाद आप शुद्ध जल डालकर फूल चढ़ाएं, चंदन लगाएं, रोरी, कुमकुम, चावल इत्यादि चढ़ाकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। और आप सालिग्राम को भी वहीं पास में ही रख दें। आंवले के जो जड़ होगी वहीं पर आपको सालिग्राम को रखना है, और जिस तरीके से आप आंवले के पेड़ की पूजा करेंगे सालिग्राम की भी पूजा अर्चना आपको करनी है। सालिग्राम को भी आपको चंदन इत्यादि वगैरह लगाना है, और आपको जो 9 आंवले आप ले गए थे वो आपको आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है, और आपको आंवले के पेड़ की साक्षात मतलब पूजा करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है पुत्र प्राप्ति को लेकर, संतान प्राप्ति को लेकर, वो आपको बोलना है। और इसके साथ ही आपको आंवले के पेड़ की परिक्रमा करनी है। जब आप परिक्रमा करेंगे तो 7 बार आपको आंवले के पेड़ की परिक्रमा करनी है, और जो मौली का धागा आप ले गए थे वो मौली का धागा आपको 7 बार अपनी मनोकामना बोलते हुए बांधते जाना है। इसके बाद में आपको एक छोटा सा उपाय और करना है, जो हमारी पूजनीय गुरु जी की कथा से ही लिया गया है, कि आपको अपना जो पल्लू होगा, जो भी महिलाएं हैं जो इस उपाय को कर रही हैं, उनको अपना जो पल्लू है उसको, जो आंचल होता है उसको आपको वहीं जो आंवले के पेड़ है वहीं पर ही थोड़ा सा फैलाना है, और आंवले के पेड़ की किसी भी डाली से आपको थोड़ी सी, जो डाली में जो छार है जो लगी रहती है, वो आपको अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से थोड़ी सी जो छार है वो उसी आपको पल्लू में गिरानी है। और इस पल्लू को आपको जो है इसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर आपको अपने घर लेकर आ जाना है। जब आप अपने घर आ जाएं तो उसके बाद आपको किसी भी कपड़े में, जो भी शुद्ध कपड़ा हो, उस कपड़े में इस छार को रख दीजिए, और साथ ही साथ हल्दी का एक टुकड़ा या फिर जो पिसी हुई हल्दी है उसको डालकर एक पोटली से बनाकर आपको अपने घर में किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ अन्य व्यक्ति की जो नज़र है ना जाए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। ऐसा करने से आपके घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहेगी। अगर आप इसको आप अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो आपका जो धन है वो कभी भी खाली नहीं होगा। जो आर्थिक स्थिति है उससे भी आपको परेशानी जो है वो दूर होगी, और साथ ही साथ संतान प्राप्ति की कामना के साथ अगर आपने यह उपाय किया है तो आप इसको अपने घर के पूजा स्थल में भी रख सकते हैं, या फिर जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। इसके साथ ही आपको आंवला नवमी के दिन जो आपने 9 आंवले चढ़ाए हैं, जो आंवले के पेड़ के नीचे पूजा के दौरान आपने 9 आंवले चढ़ाए हैं, उन 9 आंवलों को आपको 9 बालकों को दान दे देना है, नहीं तो 9 कन्याओं को भी दे सकते हैं, या किसी भी ब्राह्मण के घर में जाकर या मंदिर में आप इन 9 आंवलों को दान कर दीजिए। आंवला नवमी के दिन आंवलों का दान करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, तो यही 9 आंवले आप दान कर दें। इसके साथ ही आप जो मैं आपको एक और उपाय बता रही हूँ वो सिर्फ आपको पुत्र प्राप्ति के लिए करना है। इसके लिए आपको लाल मौली का धागा लेना है, और जब आप आंवले के पेड़ की पूजा करें, पूजा आपकी हो जाए, उसके बाद में आपको मौली का धागा
अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, जो आंवले की जो टहनी है, आंवले की किसी भी डाली में आपको यह जो धागा है वो अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध देना है। लेकिन आपको इतना धागा बांधना है जितना कि आपके कमर में इस धागा यह जो धागा है वो आ जाए। तो इतनी लंबाई का धागा आप अपने अनुसार जो है इस डाली में बांध लीजिए। पूरे दिन, आंवला नवमी के पूरे दिन आप इस धागे को बंधे रहने दीजिए, पूजा अर्चना करिए। उसके अगले दिन यानी कि जैसे कि 10 नवंबर के अगले दिन आपको 11 तारीख को जाना है 12 बजे से पहले पहले, और 9 आपको आटे के छोटे छोटे दीपक बनाकर लेकर जाने हैं, और 9 दीपक में आप लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। और तुम्रकेश्वर महादेव के नाम से आपको यह जो दीपक है वो आंवले के वृक्ष के नीचे यानी कि 11 तारीख को आंवले के वृक्ष के नीचे यह दीपक जला देने हैं। और आपको पुनः विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है वंश के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। और जो धागा आपने टहनी में बांधा हुआ है, आंवले की डाली में बांधा हुआ है, वो धागा आपको निकाल लेना है और इसको आपको कार्तिक माह के जो 5 दिन होते हैं, जो पचवीकन कहलाते हैं, पूर्णिमा से पहले पहले इस धागे को आपको अपनी कमर में बांध लेना है। ऐसा करने से आपके संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं, और जो संतान होती है वो पुत्र ही प्राप्त होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप आंवला नवमी की पूजा जो पचवीकन होती है, कार्तिक माह के जो 5 दिन होते हैं, उन 5 दिनों में कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आंवला नवमी 10 नवंबर के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वो इस सरल से उपाय को जरूर करें। जैसे कि अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो यही उपाय आप तुलसी के गमले में भी कर सकते हैं। और अगर आप जैसे कि आपके घर के आसपास नर्सरी है तो आप वहाँ से आंवले का छोटा सा पौधा लाएं, उसको आप गमले में लगा लें और उसकी भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये सारे ही उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। इस दिन किया गया जो उपाय है वो आपको अक्षय फल की प्राप्ति देता है। तो अक्षय नवमी के दिन शुभ मुहूर्त में आप यह उपाय जरूर करें। इसके साथ ही आंवला नवमी के दिन आप प्रदोष काल में शिवलिंग का भी जो आंवला है उससे आप श्रृंगार कर सकते हैं। आंवले की पत्तियों से आप शिवलिंग का श्रृंगार कर सकते हैं। आंवले की रस से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिव भगवान के प्रदोष काल में आप पूजा करें तो आंवले का एक फल आप आंवले का वो शिवलिंग पर जरूर अर्पित कर दें। ऐसा करने से भी आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होती है। भोलेनाथ से प्रार्थना करें। आंवले नवमी का जो दिन है श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव भगवान को समर्पित है। आप जो उपाय करते हैं उसका आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा, क्योंकि ये जो विशेष तिथियाँ होती हैं इन पर अगर हम उपाय करते हैं तो हमें फल की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, संतान प्राप्ति को लेकर परेशान हो रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना है अगर आपकी, तो ये छोटे छोटे उपाय आप जरूर कर लें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।